दोस्तों यूपीएससी एक राष्ट्रीय स्तर का एग्ज़ाम है, पर यूपीएससी क्या है इसको डिटेल में बात करें उससे पहले बात कर लेते हैं कौन से स्टूडेंट को यूपीएससी का एग्ज़ाम देना चाहिए। दोस्तों वे स्टूडेंट जो एसडीएम, डीएम, कलेक्टर, आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, आईआरएस, एसीपी, डीसीपी ऑफिसर जैसे पदों पर जाना चाहते हैं तो उनको यूपीएससी का एग्ज़ाम देना चाहिए। अब आगे जानते हैं यूपीएससी क्या है। दोस्तों यूपीएससी का पूरा नाम यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, हिंदी में संघ लोक सेवा आयोग है। आज़ादी के बाद 26 अक्टूबर 1950 ईस्वी को लोक सेवा आयोग के नाम में संशोधन कर इसे संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी रखा गया। इस संशोधन का संबंध संविधान के आर्टिकल 315 से है। संघ लोक सेवा आयोग का कार्य भी ग्रेड ए तथा ग्रेड बी के अधिकारियों का चयन करना है। यूपीएससी केंद्र और राज्य के स्तर पर कुल 24 सेवाओं की परीक्षा आयोजित करती है, जिसमें आईएएस सबसे प्रमुख है। इसे भारत की सर्वोच्च परीक्षा का दर्जा भी दिया गया है। दोस्तों यूपीएससी द्वारा आयोजित की जाने वाली परीक्षाओं के बारे में बात करें तो बता दें यूपीएससी द्वारा सिविल सर्विस एग्जाम सीएसई, इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन ईएसई, कंबाइंड डिफेंस सर्विस सीडीएस, नेशनल डिफेंस एकेडमी एनडीए, सीएमएसई, आईएफएसई, एससीआरए, आईईएस और आईएसएस, सीएपीएफ जैसे एग्ज़ाम यूपीएससी द्वारा ही आयोजित कराई जाती हैं। दोस्तों थोड़ी इन्फॉर्मेशन इन एग्ज़ाम के बारे में ले लेते हैं, जिसमें अगर सीएसई के बारे में बात करें तो बता दें यूपीएससी परीक्षा के अंतर्गत सीएसई के अंदर कुल 24 पद होते हैं, जैसे भारतीय प्रशासनिक सेवा आईएएस, भारतीय पुलिस सेवा आईपीएस, भारतीय राजस्व सेवा आईआरएस, भारतीय विदेश सेवा आईएफएस, संयुक्त चिकित्सा सेवा सीएमएस, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल सीएपीएफ इत्यादि। इसमें सभी ग्रेड ए तथा ग्रेड बी के अधिकारी हैं, जिसका चयन संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी द्वारा किया जाता है। दोस्तों यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा यानी यूपीएससी सीएससी के लिए पात्रता सबसे पहली शर्त है कि आवेदक उम्मीदवार स्नातक पास होना चाहिए। दूसरी मुख्य शर्त यह है कि आवेदक की उम्र सीमा 21 से 32 वर्ष के दायरे में होना चाहिए। कैटेगरी के हिसाब से आयु सीमा में छूट भी मिलती है। और इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन ईएसई के बारे में बात करें तो बता दें यूपीएससी द्वारा आयोजित की जाने वाली परीक्षा ईएसई एग्जाम मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स और दूर संचार इंजीनियरिंग की भर्ती के लिए वर्ष में एक बार आयोजित की जाती है। उम्मीदवार के पास किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से इंजीनियरिंग के क्षेत्र में स्नातक की डिग्री होनी चाहिए और आयु 21 से 30 वर्ष के बीच होनी चाहिए। और आगे सीडीएस और एनडीए एग्जाम के बारे में बात करें तो बता दें सीडीएस और एनडीए परीक्षा के माध्यम से ही इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी और इंडियन एयरफोर्स में करियर बनाने की राह बनती है। आपको बता दें एनडीए का एग्ज़ाम 12th पास होने के 2 वर्षों तक दिया जा सकता है, वहीं सीडीएस का एग्ज़ाम ग्रेजुएशन पास होने के बाद ही दिया जा सकता है। और आगे संयुक्त चिकित्सा सेवा परीक्षा यानी सीएमएसई के बारे में बात करें तो बता दें यह परीक्षा सरकार के अंतर्गत भारतीय आयुध कारखानों और भारतीय रेलवे जैसी विभिन्न सेवाओं में चिकित्सा अधिकारियों की भर्ती के लिए आयोजित की जाती है। इस एग्जाम को देने के लिए उम्मीदवार का एक योग्य चिकित्सक होना जरूरी है। और आगे भारतीय आर्थिक सेवा और भारतीय सांख्यिकीय सेवा परीक्षा यानी आईईएस और आईएसएस के बारे में बात करें तो बता दें इस परीक्षा के तहत भारतीय आर्थिक और सांख्यिकीय सेवाओं में ग्रेड 4 अधिकारियों की भर्ती के लिए आयोजित की जाती है। इसके लिए भी उम्मीदवार का स्नातक होना जरूरी है। और आगे भारतीय वन सेवा परीक्षा यानी आईएफएससी के बारे में बात करें तो बता दें यह परीक्षा भारतीय वन सेवा अधिकारियों के रूप में भर्ती के लिए आयोजित की जाती है। इस परीक्षा के लिए भी उम्मीदवार का स्नातक होना जरूरी है। और आगे स्पेशल क्लास रेलवे अप्रेंटिस परीक्षा यानी एससीआरए के बारे में बात करें तो बता दें यह परीक्षा मैकेनिकल इंजीनियरिंग में स्नातक पाठ्यक्रम के लिए भारतीय रेलवे मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग जमालपुर में प्रवेश के लिए आयोजित की जाती है। इसके लिए भी उम्मीदवार को संबंधित ट्रेड में स्नातक होना जरूरी है। और आगे केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल परीक्षा यानी सीएपीएफ के बारे में बात करें तो बता दें यह परीक्षा केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों में सहायक कमांडेंट यानी सीएपीएफ एसी की भर्ती के लिए आयोजित की जाती है। इसके लिए भी उम्मीदवार के पास स्नातक की डिग्री होनी चाहिए। दोस्तों अब तक हमने जाना यूपीएससी का एग्ज़ाम किसे देना चाहिए, यूपीएससी क्या है और यूपीएससी कौन कौन से एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है और उसके लिए एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए। अब आगे बात करते हैं यूपीएससी के कार्य क्या हैं, यूपीएससी का पेपर पैटर्न और यूपीएससी के एग्ज़ाम को क्लियर करने के बाद सैलरी क्या रहती है। तो बता दें यूपीएससी के कार्य का संबंध संविधान के अनुच्छेद 320 से है।
आर्टिकल 320 के तहत सिविल सेवाओं में भर्ती प्रक्रिया से संबंधित सभी देखरेख आयोग के पास होता है। अब आगे यूपीएससी के एग्जाम पैटर्न के बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आगे ही बताया कि यूपीएससी बहुत तरह के एग्जाम कंडक्ट करती है, लेकिन एक ही वीडियो में सबके एग्जाम पैटर्न के बारे में बात नहीं कर सकते। हम इस वीडियो में बात करेंगे यूपीएससी सीएससी के एग्जाम पैटर्न के बारे में। अगर आप चाहते हैं कि सभी के एग्जाम पैटर्न पर हम वीडियो बनाएं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। दोस्तों, बता दें यूपीएससी सीएससी एग्जाम 3 भागों में होती है, जिसमें पहला है प्रारंभिक परीक्षा यानी प्रीलिम्स एग्जाम। इसमें 2 पेपर होते हैं जो कि 2-2 घंटे यानी 4 घंटे के होते हैं और ये कुल 400 अंकों के होते हैं। दूसरा है मुख्य परीक्षा यानी कि मेंस एग्जाम। इसमें कुल 9 पेपर होते हैं और कुल 1750 अंकों की यह परीक्षा होती है। और तीसरा है साक्षात्कार यानी कि इंटरव्यू, यह 30 से 35 मिनट तक चलता है और ये कुल 275 अंकों का होता है। दोस्तों, अब आगे बात करते हैं यूपीएससी एग्जाम के बाद मिलने वाली सैलरी की। जैसा कि आप लोग जानते ही हैं, यूपीएससी बहुत सारे एग्जाम कंडक्ट कराती है। तो इसमें हम बात करेंगे यूपीएससी सिविल सर्विस की यानी कि यूपीएससी सीएससी की। दोस्तों, यूपीएससी द्वारा सिविल सर्विस की परीक्षा में चुने गए छात्रों को विभिन्न पदों जैसे कि आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, आईआरएस उनके रैंक के अनुसार पोस्ट दी जाती है। सभी अधिकारियों का वेतन उनके पोजीशन के अनुसार दिया जाता है। वेतन में बहुत ज़्यादा का अंतर नहीं होता, परंतु आईएएस को सभी की अपेक्षा मूल वेतन में कुछ अधिक राशि दिए जाते हैं। हाँ, यह तथ्य सही है कि मूल वेतन के अतिरिक्त अन्य सभी सुविधाएं प्रत्येक सिविल सर्विस अधिकारी को समान दिया जाता है। ट्रेनिंग के दौरान लगभग 45,000 रुपये दिए जाते हैं, लेकिन एक जिला अधिकारी के रूप में नियुक्त होने के बाद आईएएस और आईपीएस का शुरुआती वेतन 56,100 रुपये मिलता है। आईपीएस का उच्चतम वेतन 2,25,000 रुपये, जबकि आईएएस को 2,50,000 रुपये दिए जाते हैं। सैलरी देने की यह प्रक्रिया 7वें वेतन आयोग के आधार पर हुआ है। तो दोस्तों, ये थी पूरी जानकारी यूपीएससी क्या है के बारे में। आपको वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर कोई डाउट या कोई क्वेश्चन या कोई क्वेरी रह गई हो तो आप उसे भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। दोस्तों, आप भी हमारे चैनल टीम के मकसद में शामिल हो सकते हैं हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके। तो दोस्तों, इसी के साथ हम सनी आर्या और हमारे पार्टनर तुषार मिलते हैं आपको एक नई जानकारी के साथ अगली वीडियो में। थैंक यू।